हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेज में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं मेंडेलियन विकार के बारे में। आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी ये 3 नंबर में या कभी 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी तक ये पूछा गया तो 3 नंबर में पूछा गया है कि मेंडेलियन विकार क्या होता है। ठीक है, मेंडेलियन विकार क्या होता है, कौन कौन से मेंडेलियन विकार होते हैं। ठीक, तो मेंडेलियन विकार क्या है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। इस बार के पेपर में भी आपके इस साल भी मेंडेलियन विकार से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें मेंडेलियन विकार क्या है इसका उदाहरण दीजिए ऐसे करके क्वेश्चन आया था। तो देखते हैं कि मेंडेलियन विकार होते क्या है। विकार का मतलब होता है कि किसी चीज़ की कमी या अधिकता की वजह से कोई होने वाली बीमारी, यानी कोई ऐसा चेंज हो जाए शरीर में जिसकी वजह से कोई बीमारी उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो मेंडली कहा गया है तो क्योंकि मेंडल के नियम पर आधारित होगा, इसीलिए इसे मेंडली कहा गया है। तो मेंडली विकार क्या होता है। मानव में आपको बताया था कि 2 तरीके के गुणसूत्र होते हैं, एक होते हैं लिंग गुणसूत्र, दूसरे होते हैं दैहिक गुणसूत्र। लेकिन लिंग गुणसूत्र में अगर अंतर हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां मैंने बताई थी आपको जो हुई थी। ठीक है, जैसे कि लिंग गुणसूत्र में अगर अंतर हुआ था तो क्या था, डाउन सिंड्रोम था, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम था, यानी कि गुणसूत्रों में चेंज की वजह से कोई चीज़ हुई थी। ठीक है, तो गुणसूत्रों में चेंज हुआ था तो उसमें ऐसा होता है कि गुणसूत्र चेंज हुआ, ये जीन में कोई उत्परिवर्तन हुआ। अगर दैहिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र में क्या हो, उत्परिवर्तन हो जाए जिसकी वजह से कोई बीमारी या कोई विकार उत्पन्न हो जाए। ठीक है, लेकिन इसमें मेंडली विकार के बारे में बात करेंगे। मेंडली विकार में क्या होता है कि जब मानव में लिंग गुणसूत्र में तो परिवर्तन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं, दैहिक गुणसूत्र कौन से होते हैं, जिसे हमने कहा था सोमेटिक क्रोमोसोम, जो कि कितने होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं। जो शुरू के 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इनमें अगर कोई चेंज हो जाता है, यानी दैहिक गुणसूत्रों में कोई अंतर हो जाता है, तो उसके कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, जो आनुवांशिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम मेंडली विकार कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए मेंडली विकार। मानव में लिंग गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन के अतिरिक्त, यानी लिंग गुणसूत्र में उत्परिवर्तन के अतिरिक्त दैहिक गुणसूत्रों में भी जीन उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विभिन्न आनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी लिंग गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन के कारण तो बीमारियां होती ही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं उसमें भी जीन उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, विभिन्न आनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो मेंडल की वंशागत के नियमों के आधार पर संचालित होते हैं। ठीक है, जो मेंडल के वंशागत के नियम जो होते हैं, प्रभाविता का नियम है, स्वतंत्र अभियोजन का नियम है, इन पर बेस होते हैं। ठीक, तो जो मेंडल की वंशागत के नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इन्हें हम मेंडलीय विकार कहते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है मेंडलीय विकार क्या है। मानव में लिंग गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन के अतिरिक्त दैहिक गुणसूत्रों में भी जीन उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, आनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो मेंडल के नियमों के वंशागत के आधार पर क्या होते हैं, संचरित होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मेंडलीय विकार कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। मेंडलीय विकार जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जीन उत्परिवर्तन, यानी उत्परिवर्तन अगर जीन में हो जाए। ठीक है, अगर जीन में उत्परिवर्तन हो जाए तो उसे हम जीन उत्परिवर्तन कहेंगे। और गुणसूत्रीय विकार, जब गुणसूत्र में अंतर हो जाए, 23 जोड़ी जो होते हैं उनमें अगर एक घट जाए, बढ़ जाए, कमी हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, वो गुणसूत्रीय विकार होगा। तो यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जीन उत्परिवर्तन, इसमें क्या होता है, यह डीएनए में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जीन में उत्परिवर्तन होता है। जैसे दात्र कोशिका अरक्तता, यानी सिकल सेल एनीमिया, इसका उदाहरण है जीन उत्परिवर्तन का। ठीक, तो जीन उत्परिवर्तन का उदाहरण क्या है, सिकल सेल एनीमिया यानी दात्र कोशिका अरक्तता। दूसरा है गुणसूत्रीय विकार, यह गुणसूत्रों की संख्या के कम या अधिक होने पर हो जाता है। ठीक है, जब गुणसूत्रों की संख्या जो है कम या अधिक हो जाए, उसमें अंतर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, गुणसूत्रीय विकार हो जाएगा। उदाहरण क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो में। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है, डाउन सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी है, इसके उदाहरण है। ठीक है, ये होता है मेंडलीय विकार। लिख दीजिएगा सीधे सीधे, मेंडलीय विकार मेंडल के नियमों के आधार पर संचित होते हैं। इसमें लिंग गुणसूत्रों में क्या होता है, दैहिक गुणसूत्रों में भी अंतर हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से आनुवांशिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है और गुणसूत्र में उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से आनुवांशिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर उदाहरण पूछा जाए तो किन्हीं 2 के बारे में लिखना हो तो आप डाउन सिंड्रोम लिख दीजिए, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम लिख दीजिए, एडवर्ड सिंड्रोम लिख दीजिए, सिकल सेल एनीमिया का उदाहरण दे दीजिए, हेडिंग डाल के उन दोनों के बारे में, जैसे 2 पूछे जाए, एक पूछा, जो भी पूछा जाए उसके बारे में आप लिख दीजिए। इन सब के बारे में आपको हमने पिछले वीडियोज में बताया है, आप इसे तैयार करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।